धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है। आज का हम स्वाध्याय आरंभ करते हैं। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 171। यम प्रशम निर्वेदत्त यम प्रशम निर्वेद तत्व चिंतावल मिम्बितम मैत्रेयादि भावनारूढ़ मने सूते शुभ्रास्वरम। आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है। और संयम नियम का उपशमन, संसार शरीर एवं भोगों से विरक्त और तत्वों का चिंतन, इन सब का आश्रित होकर के मैत्री व प्रमाद आदि वासनाओं में संलग्न हुआ मन शुभ आश्रव को उत्पन्न करता है, पुण्य कर्म के आगमन का कारण होता है। तो शुभ आश्रव का कारण बताया कि शुभ आश्रव किस किस प्रकार से होता है। यम व्रत में शुभ आश्रव की कारणता। तो आश्रव दो प्रकार का है, एक शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। ऐसा मन शुभ आश्रव को उत्पन्न करता है जो मन यम प्रसंग निर्वेग और तत्व चिंतन का अवलंबन लिए हुए हो। वह मन जो मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भावना से आरूढ़ हो। ऐसा ही यम अर्थात यह उपयोग, यही आश्रव शुभ आश्रव का उत्पन्न करता है। यम कहते हैं उसे जो जिंदगी पर्यंत तक के लिए त्याग है। जैसे अणुव्रत और महाव्रत। कोई पुरुष कहे कि मैं 3 वर्ष के लिए महाव्रत ग्रहण करता हूँ तो यह स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वाला है। महाव्रत का धारण जन्म पर्यंत तक के लिए होता है। जैसे महाव्रत का पालन यावत जीवन भर के लिए हुआ करता है, ऐसे ही अणुव्रत का ग्रहण यावत जीवन पर्यंत के लिए ही हुआ करता है। हाँ, अणुव्रती महाव्रत धारण कर ले, यह और भी अच्छा होगा। कोई कहे कि मैं 2 वर्ष के लिए अणुव्रत ग्रहण करता हूँ तो ऐसा नहीं होता है। जो ग्रहण करे वह सदा के लिए ग्रहण करे, यही यम कहलाता है। नियम व्रतों में शुभ आश्रव की कारणता। तो नियम नियति समय तक की प्रतिज्ञा को कहते हैं। जैसे एक दिन का उपवास ठान लिया, हम 1 दिन का उपवास करेंगे, कल के दिन तो नियम है, सदा के लिए यह अनशन वाला रहेगा नहीं। मैंने 1 दिन का नियम लिया है, ऐसा कोई करे तो यह नियम है, शामिल है, यम है, यम में शामिल नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य एक धर्मानुरागी की होनी चाहिए कि वह कल्पना ना बनाए कि मेरा 24 घंटे का त्याग है। ये 24 घंटे निकलने पर भी सभी चीज़ें अच्छी अच्छी मिष्टान वगैरह बना करके हम खाएंगे। तो इस प्रकार सीमा के बाहर की स्थिति में विकल्प ना होना चाहिए। यह इसमें एक अतिशय वाली बात होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा अपना बल रखते हैं, किंतु अक्सर लोग उपवास करने के बाद एक सीमा के बराबर ध्यान में रखते हैं कि यह सुबह 7 बजे तक के लिए त्याग है। अब कितनी देर हो गई है, अभी 2 घंटे बाकी है, 3 घंटे बाकी है, बजने तो दो 7, अभी अच्छा बना करके खाएंगे। तो ये सीमा रखने की स्थिति क्या विकल्प बना हुआ है। यह अतिशय नहीं
पैदा करने देता। हमारा कर्तव्य है कि नाना विकल्प ना बना लें, और विकल्प प्राय हम में सब में बनने ही रहते हैं। भाद्रपद चतुर्दशी का उपवास करने वाले लोग जब से ही उपवास ठान लें, तभी से क्या वह चित्त में नहीं रखते हैं कि आने दो पूनम, सुबह 6 बजे उठते ही अच्छा अच्छा बना करके खाएंगे। ऐसा विकल्प ना बनाना चाहिए। अणुव्रत व महाव्रत सीमा लेकर नहीं धारण किए जाते, इस कारण यह यम व्रत कहलाते हैं। तो प्रशम से शुभ आश्रव, प्रशम कषायों का यानी कषायों की मंदता का होना, क्रोध मान माया लोभ सभी कषायों को मंद होना, यह प्रशम कहलाता है। कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं कि हमारे तो यह कोई कषाय नहीं है, फिर क्रोध भर नहीं छूटता। तो क्या उसकी यह बात सही है? जिसके क्रोध है उसके सब कषाय हैं, और जिसके कोई भी कषाय हो, बुद्धिपूर्वक प्रयोग की कोई भी कषाय हो, उसे सभी कषाय हैं। जैसे क्रोध के समन के बिना प्रशम नहीं होता है, ऐसे ही मान माया लोभ कषायों के समन के बिना प्रशम नहीं होता है। तो यों प्रशम भाव का अवलंबन लेने वाला शुभ आश्रव को उत्पन्न करता है। शुभ आश्रव को उत्पन्न करने वाले भाव क्या होते हैं? तो इस प्रकरण में यम, नियम और प्रशम का वर्णन किया है। तो अब आगे और भी तत्वों का वर्णन होगा। तो निर्वेग भाव का शुभ आश्रव किन किन परिणामों से होता है, उसका वर्णन इस छंद में है। निर्वेद परिणाम से सहित मन शुभ आश्रव को उत्पन्न करता है। निर्वेद का अर्थ है विधि पूर्वक और विधि परक और निषेध परक दोनों प्रकार से संसार से विरक्ति का आना ये निर्वेद है, और धर्म में अनुराग भी होना निर्वेद है। ये दोनों बातें अत्यंत भिन्न आधार रूप नहीं है, किंतु वैराग्य खो गया वहाँ अनुराग होता है, जहाँ धर्मानुराग हो वहाँ वैराग होता है। तो वैराग और धर्मानुराग इन दोनों में समन्वित परिणाम निर्वेद भाव है। जहाँ निर्वेद भाव है वह मन शुभ आश्रव को उत्पन्न करता है। तत्व चिंतन में शुभ आश्रव तत्व चिंतन से सहित मन पूर्ण आश्रव को करता है। शुभ वस्तु का सहज स्वरूप कैसा है, विकार किस प्रकार होता है, आदि अनेक प्रासंगिक तत्व स्वरूप का चिंतन करना यह एक पवित्र परिणाम है। और जिस चिंतन परिणाम से सहित मन शुभाश्रव को करता है, 4 प्रकार की ओर से और भी पवित्र भावनाएं होती है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये समस्त भाव शुभ आश्रव को उत्पन्न करता है। मैत्री का शुभाश्रव समता के प्रसंग में यह 4 प्रकार की भावनाओं का बहुत विशेष सहयोग है। संसार समस्त जीवों में मैत्री परिणाम जागे, वहाँ वह समता भाव प्रकट होती है। समता का नाम सामायिक है। समता वहाँ ही संभव है जहाँ सबको समान समझा जाए। सम का परिणाम का नाम समता है। जगत के सभी जीव मेरे ही समान हैं, इस प्रकार की दृष्टि जगाने का समता प्रकट करना होती है और मित्रता प्रकट होती है। जिस दृष्टि से सब जीव समान हैं, उस दृष्टि का एक ऐसी अपूर्व बल है कि उस दृष्टि से साधक पुरुष को विहलता नहीं होती है। सभी जीव निगोद से लेकर के सिद्ध पर्यंत तक अशुद्ध व शुद्ध सभी जीव किस रूप में अस्तित्व रखते हैं, इस स्वरूप को दृष्टि से देखा जाए तो सबका एक समान स्वरूप है। इस स्वरूप की दृष्टि से
समता प्रकट होती है और सब अपने समान हैं। जिन्हें समझा है उसमें दुख उत्पन्न ना हो, ऐसी अभिलाषा का जागना प्राकृतिक बात है। समस्त जीवों में दुख उत्पन्न ना हो, ऐसी अभिलाषा करने का नाम मैत्री भाव है। मैत्री परिणाम से पुण्य का आश्रव होता है। गुणियों में प्रमोद भाव से शुभ आश्रव गुणी जनों को देख करके हृदय में विभोर का हो जाए और इस परिणाम को नाम प्रमोद है। देखिए, अपना चित्त अपना उपयोग अपने आप में है। रत्नत्रय का स्वरूप स्मरण करके रत्नत्रयधारियों की अंतर्वृत्ति विज्ञान आदि करके हृदय से हर्ष का परिणाम ना जागे तो समझिए कि अभी धर्म में प्रीति नहीं हुई है। ऐसी किसी धर्मात्मा के प्रति विनय करके हर्षित चित्त के अपने एक पुण्यवृत्ति बनाई जाती है तो वह दुख के भले ही लिए है, वह खुद के लिए भले ही है, किसी भी एहसान लादने के लिए अथवा लोक में अपनी ख्याति चाहने के लिए नहीं है। वह जीव खुद में खुद का लाभ उत्पन्न करे। ऐसी स्थिति पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि गुणी जनों को देख करके हृदय में प्रमोद भाव जागे। दिखावटी प्रमोद नहीं हो कि शास्त्र में लिखा है कि धर्मात्मा जनों से गुणी जनों का प्रमोद भाव करना चाहिए, सो अपनी मुद्रा बना करके अपनी जबरदस्ती की प्रवृत्ति बना करके प्रमोद से पाठ बना लेना यह कोई पुण्य आश्रम का हेतु नहीं हैगा। जिसकी अपनी शुद्ध सहज स्वरूप से प्रीति है उसको रागांश रहने पर तक खुद शुद्ध सहज स्वरूप कोई आराधकों में प्रबोध रहता ही है। तो यह प्रमोद भाव पुण्य का आश्रव करने वाला होता है। अनुकंपा का शुभ आश्रव दया परिणाम। दुखी जीव को देख करके दया भाव करना प्राय ऐसी बात होती है कि निकट भूखे बैठे हुए किसी को देखकर खुद ही खाए और दूसरे को कुछ ना दे, ऐसी बात नहीं बनती है। बल्कि करते तो लोग यहाँ तक कहें कि पास में कोई कुत्ता आदि जानवर बैठा हो तो उसे खाना दे करके स्वयं खाना खाते हैं। तो ऐसे ही समस्त वृत्तियों में समझिए कि जहाँ दुखी जीवों को निरखा उन्हें दुखी ही देखते रहे और खुद को बड़े शौक शान से रहा करें तो यह पुरुषार्थ महापुरुषों का में नहीं बनता है। दंड और विषयों में तीव्र अभिलाषी अज्ञानी जंतु ऐसा कर सकते हैं, किंतु जिनके कुछ भी विवेक जागा है उनके यह बात नहीं बन सकती है कि सामने तो अत्यंत दुखी भूखा प्यासा स्थान रहित कोई पुरुष बैठा रहता हो और खुद व्यर्थ के अनाप शनाप खर्च करके अपनी आपूर्ति करते हैं, तो यह बात बड़े पुरुषों में नहीं बनती है, शोभा योग्य नहीं है। तो ये भी बात नहीं है। ज्ञानी जीव दुखी जीवों को निरख करके करुणा भाव लाते हैं और मन में और जिस किसी प्रकार से जिससे कि खुद के धर्म में बाधा ना आए और दूसरों का उपकार हो जाए, ऐसी योग विधि से दुखी जीवों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसे अनुकंपा का परिणाम अनुबंध कराने वाला है। मध्यस्थ भाव का शुभाश्रव चौथी भावना है मध्यस्थ भाव। जो जीव विपरीत वृत्ति वाले उद्दंड हैं, निपट अज्ञानी हैं, ऐसे जीवों में राग अथवा द्वेष ना करके अपने को मध्यस्थ बनाना, यही मध्यस्थ भाव है। उद्दंड पुरुषों से राग करके भी लाभ नहीं पाया जा सकता है और द्वेष करके भी लाभ नहीं पाया जा सकता है। अतएव जो ज्ञानी हैं
उसमें मध्यस्थता का रखना चाहिए। ऐसे मध्यस्थ परिणाम में उदारता, त्याग, क्षमा सभी गुण बढ़े हुए होते हैं। तो यूँ ये 4 प्रकार के परिणाम भी आत्मा को समता उत्पन्न करते हैं। सब जीवों में मित्रता हुई तो समानता तभी हुई ना। गुणियों को देख करके हर्ष किया तो अपना ही बढ़ावा करके गुणियों को प्रकार बराबर बनने का काम हुआ ना। तो दुखी जीवों को देख करके दया के परिणाम किया तो उस दुखी का दुख मिटेगा, तो वह उसके समान बन गया ना। और मध्यस्थ परिणाम है तो समानता की बात कही गई है। तो यों ये 4 परिणाम समता के पोषक हैं और पूर्ण आश्रव को उत्पन्न करने वाले हैं। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। आज का प्रश्न है, शिष्य ने पूछा, हे गुरु, संसार में भाई समान बल्लभ नहीं, सो ऐसा भाई भाई परस्पर द्वेष कौन पाप से होता है। तब गुरुजी कहते हैं कि हो भव्य सुन, जिनने परभव में विषय में ये माता के गर्भ में निकसे 2 भाइयन का युगल, 7 हस्ती घोटक के गर्भ में भैंसा, स्वान, मेंढी, तुरी, लाल मुनैनाम, मुर्गा, मोर तथा मनुष्य के इत्यादिक दुपत, चौपट, भूचर, नवचर पशु मनुष्यन के युगल को तिनके कौतुक के हेतु तथा द्वेष भाव करके तिनको परस्पर लड़ाए हों, तथा कोई 2 भाइयों में परस्पर लड़ते देख करके खुशी बनाई हो, तथा कोई 2 भाइयों के स्नेह को देख करके उन्हें सुहाया नहीं हो, दुखी हुआ हो, अपनी चतुराई कराई हो और बीच में मायाचारी दगाबाजी करके दोनों भाइयों को परस्पर लड़ा दिया हो, तथा कोई को खोटी सलाह दे करके परस्पर भाइयन में द्वेष पड़वा दिया हो, तो भाइयन में द्वेष कराने की वांछा सहित पर्याय छूटी हो, तो ऐत्यादिक पापों के कारण से भावना भाई हो तो वह भाई भाई का शत्रु समान होए है। ऐसा जीव भाई भाई में शत्रु की समानता के समान होता है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म फलो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।